जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी के पिछले एपिसोड में आप सबने सुना कि भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी सहित कैसे महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर पहुंचते हैं और कैसे उनका आदर सत्कार स्वीकार करके आश्रम में विराजमान होते हैं। अब सुनिए उससे आगे की कथा। मुनि पद कमल पर दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। मुनि समूह मह बैठे, सन्मुख सबकी ओर। सरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। मानहु निकर चकोर। भगवान श्री राम मुनियों के समूह में सबकी ओर मुख करके बैठे हुए हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और सारे मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो चकोरों का झुंड शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्री राम का स्वागत कर सत्कार किया और आसन पर बिठाकर उनसे इस प्रकार निवेदन किया। हे पुरुष सिंह रघुनंदन, ये महान दिव्य धनुष विश्वकर्मा जी ने बनाया है। इसमें सोना लगा है और हीरे जड़े हुए हैं। यह भगवान विष्णु का दिया हुआ है तथा ये जो सूर्य के समान दीप्तिमान अमोघ उत्तम बाण है, ये ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। इनके अतिरिक्त इंद्र ने ये 2 तरकश दिए हैं जो तीखे तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से सदा भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं होते। साथ ही यह तलवार भी जिसकी मुठ में सोना चढ़ा हुआ है, इसकी म्यान भी सोने की ही बनी हुई है। श्री राम पूर्व काल में भगवान विष्णु ने इसी धनुष से युद्ध में बड़े बड़े असुरों का संहार करके देवताओं की विजय लक्ष्मी उन्हें वापस की थी। आप ये धनुष, ये दोनों तरकश, यह बाण और यह तलवार राक्षसों पर विजय पाने के लिए ग्रहण कीजिए। इस प्रकार भगवान श्री राम को अनेकानेक दिव्य अस्त्र शस्त्र देकर महर्षि अगस्त्य ने पुनः उनका अभिनंदन किया और वह बोले, श्री राम आपका कल्याण हो। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, मैं आप पर भी बहुत प्रसन्न हूं। आप दोनों भाई मुझसे मिलने के लिए जनक नंदिनी सीता जी के साथ मेरे आश्रम तक आए। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
महर्षि अगस्त्य के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहा, मुनिवर, मेरी धर्मपत्नी और मेरे अनुज लक्ष्मण सहित मेरे व्यवहार से यदि आप संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, तो कोई ऐसा स्थान बताइए जहां मैं इनके साथ रहकर वनवास की अवधि पूर्ण कर सकूं और पिता के वचनों का पालन कर सकूं। तुम जानहु जेहि कारण आयऊ, ताते तात न कही समझायऊ। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। राम जी ने कहा, हे मुनिवर, आपसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मैं जिस कारण से यहाँ आया हूँ वह सब आप जानते ही हैं। इसीलिए हे तात, मैंने आपसे समझा बुझा कर कुछ नहीं कहा। अब तो आप मुझे बस वही उपाय बता दीजिए जिससे मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों का संहार कर सकूं। भगवान श्री राम के ये आत्मीय वचन सुनकर अगस्त्य मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या सोचकर मुझसे यह प्रश्न किया है? हे समस्त पापों का नाश करने वाले रघुनंदन, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी थोड़ी सी महिमा जानता हूं। आपकी माया बरगद और गुलर के विशाल वृक्ष के समान है और अनेकानेक ब्रह्मांड उसके फलों के समान है। चर और अचर जीव उन फलों के अंदर रहने वाले छोटे छोटे जीवों के समान हैं और कठिन काल उन फल रूपी ब्रह्मांडों का निरंतर भक्षण करता रहता है, परंतु वह कराल काल भी आपसे डरता है। समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी आपने मुझसे मनुष्यों की भांति यह जो प्रश्न किया है, मैं उसका आपको क्या उत्तर दूंगा? हे कृपा के धाम, मैं तो यही मांगता हूं कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित सदा मेरे हृदय में निवास कीजिए। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगऊ कृपा निकेता, बसहु हृदयशी अनुज समेता, अनुज समेता। मुनिवर अगस्त्य ने भगवान श्री राम से आगे निवेदन किया, हे भगवान, मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। आप अखंड हैं और अनंत ब्रह्मा हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन सदैव भजन और ध्यान करते रहते हैं। आप सदैव दूसरों को बढ़ाई देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इसीलिए आपने मुझसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं कि मैं आपको रहने का स्थान बता दूं। तो हे रघुनंदन, मैं आपके उद्देश्य और आपकी सुविधा दोनों को पूर्णता प्रदान करने वाला
एक स्थान आपको बताता हूं। आप सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वहीं निवास कीजिए। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेहि नाऊं। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु। बास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियर आई। मुनिवर अगस्त्य ने कहा, हे प्रभु, एक परम सुंदर मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम है पंचवटी। हे रघुनंदन, आप दंडक वन को पवित्र कीजिए और गौतम ऋषि के कठोर श्राप को दूर कीजिए। राक्षसों के विनाश का प्रण और मुनिवर द्वारा दिए गए श्राप का निवारण पंचवटी में आपके निवास करने से ही होगा। यद्यपि मेरी कामना यह थी कि आप मेरे इसी आश्रम में अथवा इसी आश्रम के आसपास कहीं अपनी धर्म पत्नी जनक नंदिनी सीता जी और अनुज सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी के साथ निवास करें, परंतु मैं वन में आने का आपका प्रयोजन जानता हूं। इस आश्रम के आसपास राक्षसों का आना संभव नहीं है, इसीलिए यदि आप यहां रहेंगे तो आपका उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको पंचवटी नामक वह स्थान बता रहा हूं, जहां से आपका वन गमन का उद्देश्य पूर्ण होने का सूत्रपात होगा। इसी प्रकार मुनिवर अगस्त्य का निवेदन और निर्देशन स्वीकार करके भगवान श्री राम जनक नंदिनी सीता जी और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी के साथ चल पड़े पंचवटी की ओर। स्नेही भक्तजनों, रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी में आज की श्री राम कथा यहीं तक। अगस्त्य मुनि के आश्रम से गोदावरी किनारे पंचवटी तक पहुंचने में भगवान श्री राम ने क्या क्या लीलाएं की और किन किन से उनका मिलना हुआ, ये सब हम आपको सुनाएंगे हमारे सुनो श्री राम कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सुझाव भी कमेंट करके हमें बताते रहें। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।